तेरे पति के शव को कोई खा जाएगा। ना ना, बढ़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको? क्या दूं मैं तुझको? कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है, क्या दोगे आप? मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? तो सीओर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो। तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो, और पति तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगल सूत्र दिलाया, लाल लाल मोती, और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही, वो तुम्हारा मंगल सूत्र देख रहा 80,000 का है। 80,000। 16 श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर
सत्यवान को लेकर जा रहा था। सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है, मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा, देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा, पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया, तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे, अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है, तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत पूजन है। तो गुरु भगवान वट सावित्री व्रत की कथा आप सभी को सुना रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। और आप लोग भी 6 जून को वट सावित्री व्रत ज़रूर रहिएगा। और यदि इसको नहीं पता कितने डेट को है, तो इसलिए मैं डेट भी बता देती हूँ। 6 जून को वट सावित्री व्रत पूजन है। तो जो न्यू है मेरे चैनल में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आगे गुरु भगवान सुनाते हैं कि वट सावित्री व्रत की कथा कैसे है। उन्होंने वो कथा भी सुनाए, जो आप लोग ध्यान से सुनिए। यमराज आए और भगवान एक वाक्य बताते हैं। उनके सावित्री आश्रम में एक मैसेज आया। यमराज ने कहा, बता तो क्या हम लोग सावित्री ने, मैं तुम्हें वर देता हूँ। सावित्री ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने पति का प्राण चाहिए करते हैं। तो क्या हम लोग भी सावित्री की श्रेणी में आते हैं? तब गुरु भगवान को पता चला। गुरु भगवान ने कहा कि सिर्फ त्यौहार दीपावली, करवा चौथ और जो भी त्यौहार होता है सुहाग का, वो उसी में चरण स्पर्श करती हो। बाकी के दिन चूड़ा बांध कर उनसे लड़ती हो तो कहाँ से सावित्री हुई। और जब करवा चौथ आता है तो मंगलसूत्र या किसी चीज़ का डिमांड कर देती हो। गुरु भगवान हंसते हुए अच्छे से हम लोग को समझा रहे हैं। उनकी बातें बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही ढंग से समझाते हैं। तो गुरु भगवान जी बोलने लगे, हाँ क्यों नहीं, हम लोग भी हैं। तो दर्शकों, गुरु भगवान आप तो जानते हैं कि हम लोग को उपाय के साथ साथ व्रत कथा वगैरह के साथ साथ वो हमें बहुत ही अच्छे ज्ञान भी देते हैं और कुछ हंसी भी कर लेते हैं। तो गुरु भगवान ही कहते हैं, देवी तो लड़ाई करती हो और जब तीज त्योहार आता है तभी चरण स्पर्श करती हो। तो उनका कहने का मतलब फिर सावित्री कहाँ से हो गई। जब भगवान दर्शकों, गुरु भगवान अपनी कथा के साथ साथ बहुत दिलचस्प कहानी भी सुनाते हैं लोगों की, जो उनके साथ लोग क्वेश्चन करते हैं वो भी वो बताते हैं। तो यही क्वेश्चन किसी माता जी ने किया था, गुरु भगवान ने बताया। तो आगे की कहानी सुनिए, कथा क्या है। तो सत्यवान जब देने के लिए आए तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी और सावित्री को जाने के लिए कहा कि वट वृक्ष के नीचे अकेले ही अपने पति को छोड़ आई हो, कोई जानवर आके उन्हें खा जाएगा। सावित्री ने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, आप मेरे पति का प्राण दीजिए, फिर मैं जाती हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे एक वचन मांग लो। सावित्री ने कहा, ठीक है, मैं एक वचन मांगती हूँ। पहला, मेरे सास ससुर की दोनों आँखें ठीक हो जाएं, क्योंकि उनके सास ससुर दोनों की आँखें नहीं थी, तो उनकी आँखें आ जाए। फिर वो पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब पीछे क्यों आती हो,
अब मैंने वचन दे दिया, अब जाओ। उन्होंने कहा उनका खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। फिर वो पीछे-पीछे चलने लगी। उन्होंने पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो 2 वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं चलो एक वचन मैं और भी देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे जो है सास-ससुर के पोते-पोती हो जाएँ और मैं पुत्रवती हो जाऊँ। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर वो आगे चलने लगे, लेकिन वो यमुपुरी नहीं जा पा रहे थे। बीच में उनकी जो सवारी थी रुक जा रही थी। उन्होंने कहा मैंने तो इसको वचन दे दिया, फिर क्यों इस तरह हो रहा है? तो उन्होंने कहा आपने वचन तो दे दिया, लेकिन जब मेरे पति को ही ले जा रहे हो तो मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊँगी? इसलिए आप का वचन निरर्थक है। तो वो फिर आगे-आगे चलने लगी। यमराज को समझ में आ गया कि सावित्री ने कहीं न कहीं अपने पति के वापस करने की लिए वचन माँगा। यमराज ने उनके पति का, सत्यवान का प्राण वापस कर दिया और इसी सभी से हम सभी वट सावित्री व्रत कथा करते हैं और पूजन करते हैं, ताकि हमारे पति का आयु बढ़ जाए और यमराज उनके सामने आ ना पाए, उनको ले ना जा सकें। तो हर माताएँ बहनें इसीलिए वट सावित्री व्रत की पूजन करती हैं। तो गुरु भगवान ये भी कहते हैं कि हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, हर चीज़ का रेट 16 श्रृंगार में, लेकिन जो सिंदूर का जो दाम है वो उतना ही रहता है। और सिंदूर कुछ भी ना पहने, लेकिन मांग में अगर सिंदूर पहने तो हम सुहागिनें होती हैं। ऐसे तो हम सुहागिनों का 16 श्रृंगार से ही श्रृंगार पूरा होता है। तो बहनों और मैं आप ये था वट सावित्री व्रत कथा जो 6 जून को है। तो आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारी जितनी भी बहनें और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखें, उन बहनों का पति के आयु लंबी हो और उनका वट सावित्री व्रत बहुत ही अच्छे से जाए। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हार्दिक शुभकामना। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सभी के पतियों से भी यमराज से रक्षा हो और आप सब भी अच्छे से व्रत रखें और आप लोग का 16 श्रृंगार अमर रहे। तो हम इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बहनों से फिर से मिलते हैं। आप जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत-बहुत शुभकामना और आशीर्वाद भी है। और मुझे भी आप सभी आशीर्वाद दीजिए और प्यार दुलार दीजिए और वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिए। स्किप करेंगे तो आपको ये व्रत कथा समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। और लाइक करना आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मैं बाद में भी बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।